नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। कोरोना से पहले विधानसभा सत्र के दौरान राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सख्त तेवर का परिचय दिया था। सड़क और सदन दोनों ही जगह सरकार को घेरा था, जिससे सूबे की राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज हो गई थी। लेकिन कोरोना काल में राजद के अंदर ही बगावत के सुर फूटने लगे हैं। खासकर सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के निधन के बाद राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व उपाध्यक्ष अपरिधि रहमान ने तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव व उनके परिवार पर सीधे तौर पर हमला बोला और मुसलमान विरोधी करार दिया है। इस संबंध में उन्होंने बयान जारी कर कहा कि लालू प्रसाद के परिवार के लिए शहाबुद्दीन ने बहुत कुर्बानी दी, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने धोखा दिया है। लॉकडाउन की पहली सुबह शिवहर शहर में लोगों की भीड़ उमड़ी रही। बुधवार की सुबह 7 बजते ही शहर की अधिकांश दुकानें खुल गईं। वहीं खरीदारी के लिए दुकानों पर ग्राहकों की कतारें लग गई। इस दौरान ग्राहकों की उमड़ी भीड़ में कोविड गाइडलाइंस गुम होता दिखा। कुछ हद तक लोग मास्क लगाए जरूर नजर आए, लेकिन शारीरिक दूरी पालन जैसी कोई तस्वीर नहीं दिखी। लोग बेखौफ नजर आए, साथ ही एक दूसरे के करीब आकर खरीदारी करते भी नजर आए। कोरोना वायरस महामारी के संकट काल में डॉक्टर, नर्स, दूसरे मेडिकल स्टाफ और जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं, ताकि आम लोगों को बचाया जा सके। दूसरी तरफ इन्हीं के बीच चंद ऐसे भी लोग हैं जिनकी कारस्तानी से पूरा विभाग और पूरी बिरादरी बदनाम होती है। ऐसे ही 3 अधिकारियों पर मंगलवार को प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इन तीनों की ड्यूटी पटना एम्स में लगाई गई थी, लेकिन जाँच में पाया गया कि वे अपने कार्यस्थल बगैर सूचना के गायब हो गए थे। बिहार के लखीसराय में एक विवाहित महिला को अपने पुराने प्रेमी से मिलना काफ़ी भारी पड़ा। ग्रामीणों ने दोनों को घर में रंगे हाथों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, फिर दोनों को पकड़कर घर से बाहर निकाला। रात भर पेड़ में बांध कर रखा गया। सुबह पंचायती कर दोनों की शादी करा दी गई, लेकिन महिला अपने पति के साथ ही रहना चाहती है, वो अपने प्रेमी के साथ नहीं जाना चाहती है। इधर अब महिला के पति उसे रखने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि महिला मायके चली गई है। कोरोना का संक्रमण जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से इसे मात भी दिया जा रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में 14,794 नए मामले आए, जबकि 11,926 लोगों ने कोरोना को मात दिया है। अब प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 1,10,430 हो गई है। पूर्वी चंपारण के हरिसिद्धि में लॉकडाउन के पहले दिन ही सरपंच के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2012 में इसके पिता की भी हत्या कर दी गई थी। घटना हरिसिद्धि बाजार के दक्षिण नहर के बांध की है। देर रात उसके दोस्त ने उसे घर से बुलाकर किसी की बारात में ले जाने गए थे। आज सुबह बांध के पास युवक की लाश उसके दोस्त की बाइक के बगल में पड़ी मिली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। मृतक के परिजन हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। तिर्की ने अपने लिखे पत्र में कहा है कि सोमवार की रात साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की ने अपने आवास में आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना अखबारों के माध्यम से मिली है। खबर पढ़ने से प्रतीत होता है कि पुलिस अवर निरीक्षण रूपा तिर्की किसी बड़ी साजिश की शिकार हुई है। मूलतः रांची की रहने वाली रूपा तिर्की प्रतिष्ठित जेवियर कॉलेज की मेधावी छात्रा रही है, परंतु अचानक इस घटना से कई प्रश्न खड़े होते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने नया आदेश जारी किया है। अब देश के दूसरे प्रदेशों से झारखंड आने वाले सभी लोगों को कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। कहा गया कि अन्य प्रदेशों से झारखंड आने वाले सभी लोगों को कोविड टेस्ट करना अनिवार्य है। इसके अलावा उन्हें 7 दिनों तक क्वारंटाइन भी रहना होगा। झारखंड के साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का बुधवार को रांची में अंतिम संस्कार किया गया, जहां सभी लोगों ने उन्हें नम आंखों से आखिरी विदाई दी। परिजनों ने कहा कि निष्पक्ष जांच कर मामले का जल्द खुलासा किया जाए। मंगलवार को साहिबगंज में रूपा तिर्की का शव कमरे में पंखे से झूलता हुआ बरामद किया गया था।
धनबाद में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे के अंदर 8 लोगों की जान चली गई है। मृतकों में भाजपा के बस्ता कोला मंडल के पूर्व अध्यक्ष अनिल सिंह भी शामिल हैं। मंगलवार को विभिन्न अस्पतालों में 7 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई, जबकि 126 लोग संक्रमित हुए हैं। संक्रमितों में 31 की पहचान RT-PCR से, 23 ट्रूनेट और 41 रैपिड किट से चिन्हित किए गए हैं। निजी अस्पतालों में RT-PCR से 31 संक्रमित पहचान में आए हैं। हीरापुर में 13, जामाडोबा में 12, कुसुम विहार में 9, भूली भागा व सरायढेला में 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। मृतकों में हाउसिंग कॉलोनी, कोला कुसमा, मनेटाड़, पॉलिटेक्निक, सरायढेला, वासीपुर व बरवड्डा के एक व्यक्ति की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण से हुई है। झारखंड सरकार के पहल पर आज धनबाद स्टेशन में केरल, दिल्ली, चेन्नई से प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन धनबाद पहुंचा, जहां जिला प्रशासन की तरफ से सभी का स्टेशन परिसर में ही कोविड जांच की व्यवस्था की गई। सभी मजदूर अपना जांच कराकर अपने घरों के लिए रवाना हुए हैं। कई मजदूर जांच के डर से स्टेशन के पिछले रास्ते से जाते दिखे। वहीं सभी मजदूरों ने बताया कि करीब 3 महीनों से यहां फंसे हुए थे। सरकार के पहल पर हमें अपने घर वापस जाने का मौका मिला। साथ ही कहा कि वहां लॉकडाउन होने के कारण और काम बंद होने के कारण अपने घर वापस लौटना पड़ा। तीन महीना सर। तो अभी घर आए वापस। घर यहाँ कोरोना जांच करवा रहे हैं। हम लोग दिल्ली केरला से। तो वहाँ लॉकडाउन हो गया। अभी लॉकडाउन हम लोग मुर्शिदाबाद का आदमी यहाँ धनबाद के रहने वाले। हाँ। धनबाद घर आए हैं। हाँ? कितने दिनों से थे? वह 4 दिन 3 दिन। काम कब से कर रहे हो? हाँ, उधर 3 महीना हो गया। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।